आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर होगा 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यसभा की बैठक हुई थी 1952 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो सही आंसर होगा आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए विषयों की संख्या कितनी है? तो 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए विषय आपके 18 थे। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये कहा था आपका केशवानंद भारती केस में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो जवाहरलाल नेहरू के पास था। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो नए राज्य के निर्माण या नाम में परिवर्तन के लिए पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन देख लेते हैं, उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कथन है, उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है। अगला कथन है, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश पर निलंबित किया जा सकता है। या फिर आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? तो सही आंसर होगा आपका जनहित याचिका आपके अमेरिका से उत्पन्न हुए। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा आपका राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्णय लेता है आपका राज्य विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आपके आते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो पेशा अधिनियम आपका 24 दिसंबर 1996 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद
समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। तो सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 39A, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। तो भारत के वित्त आयोग का गठन करता है आपका राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 के तहत आपका राष्ट्रपति भारत के वित्त आयोग का गठन करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया? तो सही आंसर होगा आपका 2004 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर होगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था? तो सही आंसर होगा आपका योजना आयोग की जगह में आपका नीति आयोग का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी आयु तक पद पर बने रहते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपके 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे आपके मोरारजी देसाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है को थी कर लीजिए। तो प्रथम महिला मंत्री थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की पहली मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर आपके स्वास्थ्य मंत्री थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आज इतने ही एमसीक्यू थे। थैंक यू।